तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 242 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था वैरेन और जेरी की फाइट हो रही होती है जिसमें वैरेन हार जाता है। हालांकि वैरेन इस फाइट में जानबूझकर हारा होता है क्योंकि वो फाइट करके शैली को नाराज नहीं करना चाहता होता। जेरी से फाइट करने के बाद वैरेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके बाद जो जोहान होता है वो भी वैरेन को मारता है। लेकिन तभी अचानक से किसी जंगली जानवर की तरह एली यहाँ पे आ जाता है और जोहान के गले में काट देता है। एली कहता है, मेरी फैमिली को हाथ मत लगाना, अपने हाथ उससे दूर रख। और गन अपने मन में सोच रहा होता है, ये जरूर हॉस्टल गैंग का लीडर होगा, एली जैंग। ये बंदा किसी भेड़िए की तरह बहुत ज्यादा जंगली है, तो यही वो है जिसने डैरियस को मारा था। वैसे इस बंदे की आंखें बहुत ज्यादा खूनी हैं, इसकी आंखों में खून सवार है, मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ। हॉस्टल गैंग का लीडर जिसके साथ हमेशा एक बिल्ली रहती है, काफी ज्यादा दिलचस्प है। इसके बाद जोहान एली को कहता है, अबे साले जरा खुद को देख, इतना बड़ा होके भी तू एक बिल्ली को पाल रहा है और एक बिल्ली पालने वाला इंसान हॉस्टल गैंग का लीडर है। अबे यार, अब ध्यान से मेरी बात सुन, गैंगडोंग मेरा है। इसके बाद जेरी जोहान को कहता है, गैंगडोंग जेक का है, तू ऐसे ही गैंगडोंग को अपना नहीं बोल सकता, और खासकर तब जब तू ऐसी बचकानी हरकतें करता हो। और अभी हम देखते हैं जो जोहान होता है उसके हाथ में वैरेन की बिल्ली होती है और वो उसकी बिल्ली को भी अभी प्यार कर रहा होता है, उसको सहला रहा होता है। जेरी कहता है, या फिर तू इस बिल्ली को पाल ही ले या फिर जिसकी ये बिल्ली है उससे फाइट ही कर ले, तू दोनों काम साथ में नहीं कर सकता। जोहान कहता है, अबे जान अटक ले, अपने सर पे नकली बाल चढ़वा जाके। इसके बाद जेरी कहता है, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, मैं गंजा इसलिए नहीं हूँ कि मेरे बाल नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने बाल मैं खुद उड़ाता हूँ, खुद उन्हें काटता हूँ ताकि फाइट में कोई भी मेरे बाल ना पकड़ पाए। और अभी जो मैक्स और डेरेक होते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। इन्होंने अपने कंधे में वैरेन को उठा रखा होता है, मतलब कंधे का सहारा दे रखा होता है। ये कहते हैं, हे बॉस, क्या तुम ठीक हो? हम जानते हैं तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वैरेन कहता है, अबे सालो, तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने कहा था? इसके बाद जोहान जेरी को कहता है, अबे टकले, मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जा, तो तू ऐसे नहीं मानने वाला ना। इसके बाद जेरी कहता है, एक असली मर्द अपने मुक्कों से बातें करता है, अगर तूने मेरे चेहरे में एक खरोच भी मार दी ना तो मैं यहाँ से चुपचाप से चला जाऊंगा। और जेरी के कहते ही जो जोहान होता है वो वैरेन की बिल्ली को जेरी के मुंह के सामने कर देता है और ये बिल्ली जेरी के मुंह पे अपना पंजा मार देती है। इसके बाद जोहान कहता है, तो ले फिर। जेरी अपने मुंह पे हाथ लगा के कहता है, अबे साले कायर, तूने एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का इस्तेमाल करा है मेरे चेहरे पे खरोंच मारने के लिए। भले ही इस बिल्ली ने मेरे चेहरे पे खरोंच मारी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा प्यारी है। जोहान कहता है, अगली बारी तेरे चेहरे पे सीधा निशान मारूंगा मैं। टकले, हमें नहीं पता होता हमारी फाइट कब किसके साथ हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों के साथ फाइट होना भी मेरी किस्मत में लिखा था। और हम देखते हैं जो एली होता है उछल के सीधा मुक्का मारने के लिए आ रहा होता है हमारे जोहान के, लेकिन जोहान इतना ज्यादा फास्ट होता है कि एली का मुक्का लगने से पहले ही वो एली के ही मुंह पे एक मुक्का मार देता है और कहता है, लगता है ये मुझसे फाइट करना चाहता है। इसके बाद गन कहता है, इस दुनिया में काफी सारे मार्शल आर्ट हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग और जूडो। जेरी कहता है, तुम ये बात पहले भी बोल चुके हो, लेकिन गन बोलता जाता है, और इन फाइटिंग स्टाइल से ये चीज निर्भर होती है कि। जेरी कहता है, ये बात भी तुम पहले बोल चुके हो। गन कहता है, अच्छा तो ठीक है, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जेरी कहता है, मुझे तो लगता है जेक सबसे बेस्ट है। गन कहता है, अबे नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद जेरी कहता है, अच्छा तो तुम इस फाइटिंग स्टाइल की बात कर रहे हो, मुझे इससे नफरत है। इस फाइटिंग स्टाइल में एक इंसान अपने टैलेंट की वजह से दूसरे इंसान में काफी ज्यादा भारी पड़ता है। और यार अभी जेरी बात कर रहा होता है हमारे जोहान की, जो कि एली को अभी घुमा घुमा के उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। एली जोहान को छू तक नहीं पा रहा होता क्योंकि जोहान बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जेरी कहता है, अगर इस इंसान को कोई ये बोले कि फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो इसको वो बात समझ नहीं आती, क्योंकि ये एक जीनियस है। और जोहान से एली की धुलाई होते देख जो हमारा गन भी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैंने भी पहली बार इस इंसान को देखा था तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा है। और यार जोहान के पास इतनी सारी स्किल्स होती है ना फाइटिंग की, कि जितनी तारीफ करो जोहान की उतनी कम है।
एली जंगलियों की तरह जोहान से फाइट कर रहा होता है, उसके बावजूद भी वो जोहान को छू तक नहीं पा रहा होता। अभी हम देखते हैं एली अपनी दोनों उंगलियों से जोहान की आंखें फोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोहान इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसने एली का जंगली पनाह भी कॉपी कर लिया होता है। जो उंगलियां जोहान की आंखों में घुसने वाली होती है, जोहान एली की उन 2 उंगलियों को अपने दांतों से चबा जाता है और उल्टा अपनी 2 उंगलियों से एली की आंखें फोड़ देता है और साथ ही साथ में एली की टांग में एक लात मार के एली को जमीन में भी गिरा देता है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जैसे ही एली जमीन में गिर रहा होता है, जोहान एक मुक्का मारता है एली के मुंह पे और उसको वापस से हवा में उड़ा देता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और गन जोहान को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, भले ही ये इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब बात फाइट की आती है तो ये अपने अपोनेंट का हर एक मूव कॉपी कर लेता है। जोहान के पास बस एक ही चीज है और वो है उसकी कमाल की फाइटिंग स्किल्स, और इसी एक क्वालिटी की वजह से वो अपनी गैंग का लीडर बना है। और जोहान एली को मारते मारते अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि तू कोई गैंग नहीं है, तुम लोग बस एक फैमिली हो। लेकिन मुझे माफ करना, जिस पल तुमने बैकडोर गैंग को मारा था उसी वक्त से तुमने मेरी इस दुनिया में कदम रख दिया था, और तू मुझसे बात कर रहा है फ्रेंड्स और फैमिली की। कम से कम मुझसे ऐसी बात मत कर, क्योंकि मैंने खुद उन सबको खुद से दूर कर दिया है। यहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली से भी दूर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बिना पावर के किसी भी काम के नहीं है, और बिना पावर के तुम इस दुनिया में किसी को भी नहीं बचा सकते। तुम किसी भी चीज को तब बचा सकते हो जब तुम्हारे पास उस लायक शक्ति हो। जरा खुद को देख, तेरे पास पावर नहीं है और तेरा क्या हाल हुआ है। और हम देखते हैं जो एली होता है अभी जोहान के कदमों में गिरा हुआ होता है। बिना किसी दिक्कत के जोहान ने एली की आराम से धज्जियां उड़ा दी होती हैं। जोहान गन को कहता है, मैंने हॉस्टल गैंग के हेड को हरा दिया है, अब गैंगडोंग मेरा हुआ। गन कहता है, वो तूने इसको इतनी आराम से हरा दिया, मानना पड़ेगा तेरे अंदर जितने भी लीडर्स हैं उन सबसे ज्यादा टैलेंट है। तू अपने हर एक अटैक के साथ अपने दुश्मन की हालत खराब कर देता है। तू अपने दुश्मन के अटैक बिल्कुल इस तरह से कॉपी करता है जैसे तू कोई शीशा होगा। अगर आसान शब्दों में तेरी तारीफ करूं तो एक बहुत ही परफेक्ट शीशे की मूर्ति है, बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा बेपरवाह। लेकिन तेरी भी एक कमजोरी है। जोहान कहता है, क्या कमजोरी? गन कहता है, चाहे तो कितना भी कमाल का हो, लेकिन आखिरकार तू है तो एक शीशा ही। लेकिन तभी अचानक से जो एली होता है जमीन से उठ के एक डंडा मारता है जोहान के सर पे, और एली के हाथ से बस एक डंडा खा के ही जो जोहान होता है वो जमीन में गिर जाता है। इसके बाद गन कहता है, और जो शीशा होता है वो बहुत ही आसानी से टूट जाता है, जैसे कि एक डंडा खा के अभी जोहान टूट चुका होता है। इसके बाद गन जोहान के पास आता है और कहता है, तेरी बॉडी स्ट्रांग नहीं है और इस वजह से एक दिन तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। अपने हार्डवेयर को इतना ज्यादा मजबूत बना कि तू ऐसे सरप्राइज अटैक भी आराम से झेल ले, और इस तरह के अटैक्स के बावजूद भी तू अकेले ही एक पूरी गैंग को हरा दे। और गन ये बात इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसको अंदाजा होता है कि आगे चल के जो जोहान की गॉड डॉग गैंग है वो उसको धोखा दे सकती है। मतलब कि यार गन एक गॉड लेवल का बंदा है, वो फाइटिंग में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ही, साथ में उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन जोहान का दिमाग इतना ज्यादा तेज नहीं होता। जोहान अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या बोल रहा है। इसके बाद गन कहता है, और जैसा मैंने तुझे कहा, जब तू ऐसा कर लेगा, जब तू उस लेवल पे पहुंच जाएगा, तो हो सकता है कि तेरे मुक्के बहुत ही मुश्किल से मुझ तक पहुंच पाए। लेकिन जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। जोहान की हालत देख के गन कहता है, क्या ये बेहोश हो गया? मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सब देख के मैं खुश हूँ। जोहान भले ही बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन फिर भी मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद गन अपनी मुंडी एली की तरफ घुमाता है और कहता है, तू साले, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई नॉर्मल फाइट में कोई हथियार उठाने की? तू है क्या बे? क्या तू गो है जिसको हथियारों से फाइट करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर तू कुछ और है? और गन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे ने अभी ये हथियार उठाया है और अब ये पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। इसके बाद गन कहता है, मुझे तुझसे एक क्वेश्चन पूछना है, मुझे बस इतना बता, तू फाइट करने के लिए और जीतने के लिए इतना ज्यादा बेचैन क्यों है? तू इतनी शिद्दत से हर कीमत पे इस फाइट को क्यों जीतना चाहता है? इसके बाद यार हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एली होता है अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। एली के साथ के बंदे एली को बोल रहे होते हैं, तो ठीक है, अब हम सब एक फैमिली हैं। एली तुम भी कुछ बोलो, तुम हमारी फैमिली के डैड हो। हे गाइस सब ध्यान से सुनो, डैडी एली भी कुछ बोलना चाहते हैं। इसके बाद एली कहता है,
मैं क्योंकि एक डैड हूँ इसलिए मैं किसी के भी ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा अपनी फैमिली पे, और ना ही तुम में से मैं किसी को भी कभी भी अकेला छोड़ूंगा। अब तुम सब मेरी एक फैमिली हो, मैं हर कीमत में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो एली होता है वो गन को जवाब देता है, डैडी अपनी फैमिली की हर कीमत पे रक्षा करेंगे। ये सुन के गन बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, क्या बस इतना ही? जोहान शियांग चेयरमैन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उतावला है। बिग डील गैंग मेरी जगह लेने के लिए बहुत ज्यादा उतावली है। यहाँ तक कि बैकडोर गैंग भी अपना एक साम्राज्य बनाना चाहती थी डैरियस होंग का। और तू मुझे कह रहा है तुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। ताकत पाने की ना तेरे अंदर इच्छा है और ना ही तेरा मन है। तू बस एक टुच्चा सा लड़का है जो फैमिली खेल रहा है। जेरी मेरी बात ध्यान से सुन, अब से बिग डील गैंग और गॉड डॉग गैंग गैंगडोंग को आधा आधा आपस में बांट लेंगी। मैं गैंगडोंग तुम लोगों के हवाले करता हूँ। और जेरी यहाँ से अभी जा रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारे शब्द जेक तक जरूर पहुंचा दूंगा। गन कहता है, जाते जाते जोहान को भी अपने साथ लेके जा, ऐसी टूटी फूटी हालत में इसका सड़क में सोना सही नहीं है। और तू यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जा और जो बिल्ली ने तेरे पंजा मारा है वहाँ डॉक्टर को दिखा इसे, क्योंकि बिल्ली के नाखून में बहुत सारे जर्म्स होते हैं। इसके बाद जेरी कहता है, क्या मुझे इंजेक्शन भी लगेगा? और जेरी यहाँ से जाते जाते गन को कहता है, क्या तुम प्लीज मेरी बांसुरी अपने साथ लेके आओगे? अगले हफ्ते स्कूल में मेरा परफॉर्मेंस टेस्ट है। गन कहता है, अबे अब जा ना। तो इसके बाद जब जेरी और जोहान यहाँ से चले जाते हैं, गन बोलता है, तो ठीक है, गैंगडोंग का हिसाब किताब मैं कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे खुद अपने हाथों से हॉस्टल गैंग को ठिकाने लगाऊंगा। और अभी गन ने अपने एक एक हाथ से मैक्स और डेरेक को पकड़ा हुआ होता है। गन वैरन और एली को बोलता है, तुम्हारी स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की हैं, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे तुम दो ही हो और तुम्हारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम अभी अपने छोटे से गैंग को मुझसे बचा सको। तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो? और मैक्स और डेरेक बोल रहे होते हैं, हे बॉस, आखिर अब हम क्या करें? और यार गन की बात सुन के अभी हमारा वैरन हंसने लगता है और कहता है, तुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तूने कहा हमारे पास अपने परिवार को बचाने की पावर नहीं है। आखिर तूने ये क्या सोच के कहा? तूने कहा यहाँ पे सिर्फ हम दो लोग हैं और हम अपनी फैमिली को नहीं बचा सकते। और वैरन के इतना बोलते ही जो मैक्स और डेरेक होता है वो गन के ऊपर हमला कर देते हैं। डेरेक गन की गर्दन पकड़ लेता है और मैक्स गन की टांग खींच लेता है। और ये दोनों के दोनों भी बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ गन से फाइट कर रहे होते हैं। एक बंदा गन की अपर बॉडी में मार रहा होता है तो दूसरा बंदा गन की लोअर बॉडी में मार रहा होता है। और ये एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी ट्रिक होती है किसी से भी फाइट करने की। वैरन एक स्माइल के साथ कहता है, तुझे उस गंजे को यहाँ से नहीं भेजना चाहिए था। तू सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। मैक्स और डेरेक अगर सिंगल किसी इंसान से फाइट करते हैं तो वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों साथ में फाइट करें तो ये दोनों मिलके किसी मॉन्स्टर को भी फाइट में हरा सकते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ 10 साल से भी ज्यादा साल गुजारे हैं और जब ये दोनों साथ में मिलके फाइट करते हैं तो इन दोनों को किसी भी बात का डर नहीं होता। जब मेरी पूरी की पूरी बैकडोर गैंग के साथ फाइट हुई थी उस समय ये दोनों भी मेरे साथ थे। तू जानना चाहता है लोग मुझे गैंगडोंग का माइटी वैरन चे क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे साथ मैक्स और डेरेक हैं। और अभी मैक्स और डेरेक ने अटैक की बारिश करी होती है गन के ऊपर। वैरन कहता है, अगर मैं एली से दोबारा से फाइट करूंगा तो मैं उसको हरा सकता हूँ और उस गंजे को भी मैं दोबारा से फाइट में हरा सकता हूँ अगर उसकी मेरे साथ फाइट होगी। लेकिन ऐसा भी कोई है जिसको मैं नहीं हरा सकता और वो है मैक्स और डेरेक, जो मैं अपने पूरे करियर में एक फाइट हारा हूँ वो मैं इनसे ही हारा हूँ। मैंने पूरी की पूरी 130 फाइट्स लड़ी हैं जिनमें से 128 में जीता हूँ, एक हारा और एक ड्रॉ हुई है। मिस्टर, हम तेरी तरह कोई गैंगस्टर नहीं है। और एली, तुझे एक बात बताऊं, ये इंसान हमें सच में कमजोर समझ रहा है। और एली भी अपनी खूनी निगाहों से गन को घूर के देख रहा होता है क्योंकि एली को ये बात बर्दाश्त नहीं कि कोई उसको कमजोर समझे। इसके बाद वैरन कहता है, तो मिस्टर अब बता, अब तू क्या करने वाला है? हमसे तू कैसे बचेगा? लेकिन यार
गन के सामने अभी इतने तगड़े तगड़े बंदे खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। गन इन चारों बंदों के बीच में खड़ा होता है और स्टाइल में एक सिगरेट जला रहा होता है, क्योंकि यार चाहे कुछ भी हो, गन की बात ही अलग है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।